यह है दुनिया का वो मुल्क जिसकी सरजमी 4 मुल्कों में तकसीम है, मगर उसकी पहचान एक ही है। बैतुल मुक़द्दस को फतह करने वाला बहादुर शख्स सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी इसी सरजमी से था। लेकिन उसके बावजूद भी इजरायली लोग आज इस मुल्क की हिमायत क्यों करते हैं? जी हाँ मेरी जान, आज हम कुर्दिस्तान के बारे में बात करेंगे। इवुल के बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इस सरजमीन ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बहादुर दिलशेर पैदा किए। फिर भी इजराइल आज इसकी हिमायत क्यों करता है? कुर्दिस्तान में खूबसूरत शादियां कैसे की जाती हैं? आज का कुर्दिस्तान कैसा है और यहाँ पर लोगों का रहन सहन कैसा है? इसके अलावा प्यारे दोस्तों, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात बताएंगे कि जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर कर दें ताकि ऐसी दिलचस्प मालूमात वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कुर्दिस्तान, जिसे ऑफिशियली तौर पर द लैंड ऑफ कुर्दिस्तान कहा जाता है, उसे सरजमीन कुर्द भी कहा जाता है। ये मशरक वस्ता का एक इंतहाई खूबसूरत तारीखी मुल्क है जो तकरीबन 4 मुख्तलिफ मलिक में तकसीम है, जिनमें इराक, ईरान, तुर्की और शाम आते हैं। ये खास सदियों से कुर्द कौम का मस्कन रहा है। इसका कुल रकबा तकरीबन 5 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। अगर ये एक मुकम्मल मुल्क होता तो दुनिया के सबसे बड़े 30 मुल्क में शामिल होता। दोस्तों, इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 3 से 4 करोड़ है, 30 से 40 मिलियन के दरमियान समझी जाती है। तुर्की में सबसे ज्यादा कुर्द रहते हैं, तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख से जायद, ईरान में 80 लाख के करीब, इराक में 80 लाख के करीब, 66 लाख के करीब, सीशाम में 20 लाख के करीब उनकी कौमी जुबान कुर्द है। इसके अलावा यहाँ तुर्किश, फारसी, अरबी और इंग्लिश जुबान बोली जाती है। कुर्द लोग पिछले 300 सालों से इस खत्ते पर आबाद है। 7वीं सदी ईवी में कुर्द लोग इस्लाम की दौलत से मुस्तफीज हुए। कुर्दिस्तान के 99% लोग सुन्नी मुसलमान हैं और इस्लाम से बेपनाह मोहब्बत करने वाले हैं। यहाँ की अक्सरियत इमाम अहमद बिन हमला की पैरवी करने वाले हैं। यहाँ कहा कुर्द मरवानियान खानदान की हुकूमत से पहले मकामी सरदारों के जरिए नजर था। कुर्द मरवानियान खानदान की हुकूमत 10वीं सदी ईवी में शुरू हुई। दोस्तों, तुर्की और शाम के करीब दरिया दजला पर आबाद इराक का एक मशहूर शहर मोसिल, जो सुबह नैनावा का दारुल हुकूमत है, ये शहर कुर्द अक्सरियत रखने वाला है। नौरदीन जंगी भी इसी शहर में 1018 ईस्वी में पैदा हुआ। ये वो नेक सुल्तान था जिसके ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। अब हम इस मुल्क की मुख्तसर सी तारीख देखते हैं तो दोस्तों, 14वीं सदी ईवी में ये खास सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा। 18वीं सदी में कुर्द लोगों का ये इलाका ईरान और उस्मानी सल्तनत में तकसीम हो गया। पहली जंग अजीम से पहले क्यूत कौम सल्तनत उस्मानिया के सूबा कुर्दिस्तान के बाशिंदे थे। सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद सन 1916 में बर्तनानिया और फराज ने इस इलाके को इराक, ईरान, शाम और तुर्की में तकसीम करने का एक खुफिया मुआहदा कर लिया, जो आज तक जारी सारी है। मौजूदा वक्त में 3 करोड़ आबादी वाले इस कुर्द कौम का अपना कोई मुल्क नहीं, सिर्फ ख्याली दुनिया है, जिसके बावजूद यहाँ के लोगों ने अपनी सकाफत, जबान, रिवायत और कल्चर को आज भी जिंदा रखा हुआ है। तुर्की के ज़र्रे नज़र कुर्दिस्तान का वो हिस्सा है जिसे तुर्क कुर्दिस्तान या शुमाली कुर्दिस्तान कहा जाता है। तुर्की के टोटल 81 सूबों में से 13 सूबे ऐसे हैं जिनमें कुर्द कौम की अक्सरियत है। दायारे बकर का सबसे ज्यादा अक्सरियत वाला शहर है। 2016 में तुर्क बागियों का तुर्क हुकूमत के साथ एक तसादुम हुआ था, जिसकी वजह से दयारे बकर का एक बड़ा हिस्सा शब हो गया था। इस जगह का मुकम्मल तामीराती और तरक्याती काम रुक गया था। इसके बाद उर गवर्नमेंट ने अलहदगी पसंद कुर्दों की जमात पर पाबंदी आयद कर दी थी। प्यारे दोस्तों, कुर्दिस्तान का झंडा 3 रंगों से मिलकर बनाया गया है। सबसे पहले ऊपर लाल पट्टी, दरमियान में सफेद और आखिर में सब्ज पट्टी है। दरमियान में एक 21 करणों वाला सूरज बनाया गया है। कुर्दिस्तान में बहुत से मुल्कों की सक्का देखने को मिलेगी, जैसा कि कुर्दिस्तानी, तुर्किश, इराकी, ईरानी और रोमानी वगैरह। यहाँ के लोग इंतहाई खुशमिजाज और हेल्पफुल है।
غیر ملکی سیاحوں سے انتہائی اخلاق سے بات کرتے ہیں اور کوئی بھی انسان کسی بھی جگہ کا پتہ پوچھے تو کوشش کرتے ہیں اس جگہ تک پہنچایا جائے۔ کردستان کا قالین پوری دنیا میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ یہاں قالین ہاتھوں سے بھی بنایا جاتا ہے۔ یہ مہارت اور ثقافت نسل در نسل منتقل ہوتی جا رہی ہے۔ کرد دستکاری پوری دنیا میں مشہور اور معروف ہے۔ کردستان میں نیا 21 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ دنیا کے 30 کروڑ لوگ اس تہوار کو مناتے ہیں۔ اس روایت کا تعلق آگ کے پجاریوں سے ہے، یعنی مجوسیوں نے اسلام تو قبول کر لیا، مگر جو ان کے آباء و اجداد میں آگ سے محبت تھی وہ آج بھی نسل در نسل چلتی آ رہی ہے۔ آج بھی یہ تہوار ایران، آذربائیجان، ترکی، تاجکستان، عراق، افغانستان اور چائنا کے بہت سے علاقوں میں منایا جاتا ہے۔ ہر ملک میں اس تہوار کو منانے کا انداز مختلف ہے۔